अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए दही बड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। इन दही बड़ों को आप बनाकर 1 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आपका दिल करे इन्हें निकालिए और दही में ऐड करें, ये बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। आप इसे रमज़ान के लिए अभी से बनाकर 1 माह तक के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं। दही बड़े रेडी करने के लिए 1 कप हमने माश की दाल लिया, जिसे हमने रात भर भिगो दिया था। अब इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। 2 से 3 इंच का हम अदरक का 1 पीस इसमें ऐड करेंगे और 1 ग्रीन चिली ऐड करेंगे। थोड़े से पानी के साथ इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। इसे हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। टोटल इसमें 1/2 कप हमने पानी का ऐड किया और ये सारी दाल हमने इस तरह से ग्राइंड कर ली है। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे। 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे और अब इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम कुछ इस तरह से फेंट लेंगे। 10 से 12 मिनट हम इसको हाथ से फेंटते रहेंगे। आप हैंड विस्क का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप हाथ से बीट कर रहे हैं तो 10 से 15 मिनट लगेंगे, और इलेक्ट्रिक बीटर से आप 5 मिनट तक इसको इसी तरह मिक्स करते रहेंगे। अब हम बैटर को चेक भी कर लेंगे। एक बाउल में हमने पानी लिया है और ये बैटर हम इसमें ऐड करेंगे। अगर ये बैटर फ्लोट कर रहा है तो आपका बैटर परफेक्ट रेडी हुआ। अगर ये नीचे बैठ जाए तो आप इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए बीट कर लें, तब ये रेडी हो जाएगा। इनको फ्राई करने से पहले इस तरह से एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलिए अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमने ऑयल को गरम कर लिया है, और ऑयल बहुत ज़्यादा हमने गरम नहीं किया। अब एक स्पून की मदद से आप ये दही बड़े इसमें ऐड करते रहें। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी इसे फ्राई नहीं करेंगे। 10 मिनट तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। दोनों साइड को जब हल्का ब्राउन गोल्डन होने लगे तो हम इनकी साइड जो है इसी तरह चेंज करते रहेंगे और इन्हें फ्राई करते रहेंगे। दही बड़े जो हैं वो बहुत अच्छे से फूल भी गए हैं और कलर भी इनका बहुत ज़बरदस्त सा आ गया है। अगर आपके दही बड़े बहुत अच्छे से बीट होंगे तो ये इसी तरह फूल जाएंगे, ज़बरदस्त से रेडी होंगे। बस इसी तरह हम सभी दही बड़ों को फ्राई करते रहेंगे और निकालते रहेंगे। अगर आप चाहें तो दही बड़ों के बैटर में 2 चुटकी आप बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि ये अच्छे से फूल जाएं। मैंने इसमें यूज़ नहीं किया, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि बहुत अच्छे से बीट कर चुकी थी। तो बस अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो सभी दही बड़ों को हमने कर लिया है फ्राई। 1 कप से हमने 22 दही बड़े रेडी किए हैं। अब आप चाहें तो इन्हें किसी भी एयर टाइट जार या जिप लॉक बैग में डाल दें और 1 माह तक आप इसे सेव कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। और अब रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में आप अभी से इसे बनाकर सेव कर सकते हैं, और जब दिल चाहे दही में ऐड करें और इसे रेडी करें। बाकी के आप फ्रीज़ कर दें, और जो दही बड़े आपने खाने हैं उनको आप इस तरह नॉर्मल वाटर में डीप कर दें। 15 मिनट के लिए आप इन्हें इसी तरह छोड़ दें। जो पानी होगा इसमें चला जाएगा और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। 15 मिनट बाद इन्हें हम इस तरह से निचोड़ लेंगे। इसका जो पानी है बड़े ही सॉफ्ट हाथ से हम इसको प्रेस करते हुए इसका पानी निकाल लेंगे, और ये देखिए ज़बरदस्त से दही बड़े हमारे रेडी हो गए हैं। अब इन दही बड़ों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमने दही लिया है और ये बहुत ज़्यादा स्मूथ और गाढ़ा सा है। आपको भी इसी तरह का दही यूज़ करना होगा, तभी दही बड़ों ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो दही में थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं, और अगर मीठे खाना पसंद हो तो 1 चम्मच आप इसमें शुगर का भी ऐड कर सकते हैं। दही बड़ों पर हम इस सारी दही को इस तरह से ऐड कर देंगे। मेन मकसद आपको दही बड़े का तरीका बताना था। अब आप चाहें तो मीठे या फिर आप नमकीन अपने जायके के हिसाब से खा सकते हैं। अब हमने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और दही ऐड करके ग्रीन चटनी रेडी की थी, वो हम इस पर ऐड कर देंगे। अब इस पर हम मीठी चटनी जो कि गुड़ और इमली से रेडी की गई है वो हम इस पर ऐड कर देंगे। अब इस पर हम चाट मसाला ऐड करेंगे। भुना कुटा हुआ ज़ीरा हमने लिया है वो इस पर ऐड कर देंगे, और रेड चिली पाउडर जो है वो थोड़ा सा हम इस पर ऐड कर देंगे। अब हम आपको चेक करवाते हैं कि ये किस कदर अंदर से सॉफ्ट हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से ये दही बड़े रेडी हुए हैं। रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर आने वालों को खुशामदीद, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।